दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस YouTube पे सबसे अलग वीडियो आ रहा है और दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं ना 16 मार्क्स पूरा का पूरा ग्रामर का इस वीडियो से कवर हो जाएगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा हिंदी का मैंने ग्रामर से रिलेटेड एक जोरदार वीडियो बनाया था जो बहुत ही अराउंड 40,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है उस वीडियो को। ये वीडियो भी मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग देखेंगे क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया। अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लिया तो आपके 16 के 16 मार्क्स जो ग्रामर के हैं पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा। ये वीडियो 9th वालों को भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि 9th का भी सेम पैटर्न आता है पूरा का पूरा 16 मार्क्स का, जिससे ज्यादा से ज्यादा अगर लोग देखेंगे तो हमें एक हौसला एक मोटिवेशन मिलेगा और आपके सर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। तो प्लीज जल्दी जल्दी वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट आना चाहिए। कमेंट 2 मिनट मेरा वीडियो देख लेना। एक बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ मैंने पूरा का पूरा ये ग्रामर कंप्लीट करा है। उसके बाद आपका मराठी का जो टेंशन है ना, जो लोग मराठी में फेल होते थे, जिनको ग्रामर में मार्क्स नहीं मिलते थे, देखो कैसे दूर जाता है। तो प्लीज नीचे 1-2 टॉपिक में जब पढ़ाऊंगा देन उसके बाद आप कमेंट करो कि सर मान गया, आप जो पढ़ा दिए आज मान गया, अब तो मेरा मराठी का टेंशन ही खत्म। सेम मैं राइटिंग स्किल के ऊपर भी एक पूरा का पूरा वीडियो लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में मेरा जो टारगेट है 500 लाइक का है। एटलीस्ट अगर इसलिए आपने 500 लाइक किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। कंप्लीट ग्रामर में दे रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो आपको 2 मार्क्स का जो ग्रामर आएगा, सबसे पहला जो ग्रामर आएगा आपको 2 मार्क्स का, वो आएगा आपका वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार 4 तरह के होंगे। यहां पे आपको 4 तरह के वाक्य को पहचानना होगा। मैं सिंपल सा ट्रिक, देखो मैं यहां पे लास्ट टाइम में आपको हेल्प करने आया हूं कि अगर आपका समझो प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो मैं पूरा का पूरा डीप में नहीं जाऊंगा, बस चीजों को ऐसा बताऊंगा कि आप अपने एग्जाम में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। देखो अगर वाक्य प्रकार आया तो बस यहाँ पे आपको 4 जो वर्ड्स है उसका प्रैक्टिस कर लो, आपको पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। भले आपको आता हो या ना आता हो, लिखने में प्रॉब्लम हो, फिर भी आपको मिलेगा। देखो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन मार्क तो पता चल जाता है। क्वेश्चन मार्क आपको दिखा, उसके आगे डायरेक्ट आप क्या लिख दो पता है? प्रश्नार्थी। प्रश्नार्थी वाक्य। बस आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा कि प्रश्नार्थी कैसे लिखते हैं। बहुत इजी है यार, प्रश्न लिखने आता है ना, प्रश्न, प्रश्न, बस आगे नार्थी कर देना है। देन इसके बाद ये हो गया, एक क्लियर हो गया। दूसरा आपको यहां पे देखो आय दिख रहा है, उल्टा आय, आय का जस्ट अपोजिट। तो यहां पे डायरेक्ट जो आप एक्सक्लेमेटरी लेते हो इंग्लिश में, यहां पे डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? उद्गारार्थी। उद्गारवाचक भी लिख सकते हो, उद्गारार्थी वाक्य। हो गया, डन। 2 तो क्लियर हो गया सर। अब दो बचा है। अब देखो यहां पे मुलानो रांगेत चला। यहां पे आपको क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर इस टाइप का अगर कोई भी आया तो यहां पे आप क्या लिखोगे? आज्ञार्थी वाक्य। एक बार आप लिख के प्रैक्टिस करके देख लेना, देन आपका। और मोस्टली हमेशा याद रखना आज्ञार्थी वाक्य में लास्ट वाला, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में लास्ट वाला मात्रा आ का रहता है, ये याद रखना। देन हाँ गुलाब सुंदर है। बताओ ये तीनों नहीं है तो उसके अलावा क्या आएगा? ना तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, ना तो इसमें उल्टा आया है, ना तो यहाँ पे कोई कमांड दिया है। हाँ गुलाब सुंदर आए, किसी ने बोला है कि हाँ गुलाब सुंदर आए, तो क्या आएगा? विधानार्थी। क्या आएगा? विधानार्थी वाक्य। दोस्तों बस आप सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ। आपके लिए बोर्ड का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन सब मिलेगा यार, बस सपोर्ट और प्यार दिखाओ। आप क्या करते हो पता है? देखो इतने मेहनत से मैंने वीडियो बनाए, आप क्या देख लेते हो पर लोगों तक शेयर नहीं करते, और ये यूट्यूब मालूम नहीं क्यों लोगों तक पहुंचाता नहीं है, फिर हमारा मोटिवेशन अपने आप गिर जाता है। नहीं तो मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट वीडियो बनाया, प्रदीप सर ने अभी फर्स्ट लेसन का अलजेब्रा का 1 शॉट वीडियो बनाया, बहुत ही पावरफुल वीडियो है। अगर उस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरा ये देख लो, अगर अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दिया, बस ये देखा प्रश्नार्थी, ये देखा उद्गारार्थी, यहाँ पे अगर कमांड है तो आज्ञार्थी, बाद में इसके बाद जो नहीं बचा वो क्या आएगा? विधानार्थी। 2 मार्क्स मिल गए ना, 2 मार्क्स मिल गए हैं अपने को। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि प्रीलिम्स में 2 मार्क्स भी ना आए। अब बताओ, सिंपल सा ट्रिक। अब आप लिखो पेपर। अब देखो आपको मार्क्स नहीं मिलते। अब देखो आगे जाता हूं। अब यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूं, ट्रिकी क्वेश्चन भी लिया हूं। वाक्यांचे प्रकार ओळखा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा और आपको 2 मार्क्स मिलेगा। बताओ, ये आपने देख लिया, डायरेक्ट बता दो। कमेंट होना चाहिए, कमेंट में लिखना है, फटाफट कमेंट कर देना। देन
ये वाला तुला खूप त्रास झाला, ये देखो तुरंत बोल दो। क्या बात है, उद्गारार्थी, प्रश्नार्थी। हाँ, ये एक अलग सा, इसको आईएमपी मैं नहीं दे रहा हूं, इसको डिफरेंट मार्किंग करके रखना कि बच्चे इसमें बहुत ही मिस्टेक करते हैं। सृष्टि ने वागावे, सृष्टि ने वागावे आया तो ये विधानार्थी होगा। पर अगर ऐसा रहता कि सृष्टि ने वागा, बस वागा रहता, आ की मात्रा के साथ बस इतना रहता, सृष्टि ने वागा मतलब अपन किसी को बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाता, आज्ञार्थी आ जाता। पर अगर सृष्टि ने वागावे है तो समझ जाना ये विधानार्थी है। तो ये दिमाग में रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे इस वीडियो को देखोगे, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट है वाक्य रूपांतर, 2 मार्क्स का। बहुत ही इजी कर दूंगा, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट जाता है, इतना सिंपल बना दूंगा कि आपका पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब देखो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हाँ देखा हुआ खूब सुंदर है, मैं पहले उद्गारार्थी का क्लियर कर दूं। जहां पे भी आपको खूब दिखाई दे वहां पे आपको कीति कर देना है। क्या करना है, कीति। अब देखो, और यहां ही से स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। तो देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, कीति लिखा, खूब का कीति लिखा, और उसके आगे वाला भी लिख दो, सुंदर आहे लिखा। अब आगे ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया, अब आगे आ जाओ, हा देखा हुआ, फिर क्या करोगे, हा देखा हुआ। देखो मैंने क्वेश्चन से ही, हाँ उद्गारार्थी है तो उद्गारार्थी का सिंबल दे दो, हो गया। मैंने क्वेश्चन से ही पूरा का पूरा चीजें लिख दी, यही तो है जादू। देखो क्या लिखा, खूब का किती सुंदर आहे, हाँ देखा हुआ। प्रवासात भरभरून बोलावे, कुठे भरभरून बोलावे, क्या लिखा है, प्रवासात भरभरून बोलावे। अब मैंने बोला है कि यहां पे लास्ट वाला मात्रा जो है आपका आ का आना चाहिए, जैसे इसके पहले वाला है। बस बहुत इजी है, क्या करना है, देखो प्रवासात भरून बोलावे को बस क्या करना है अपने को, बोला, हो गया ना, प्रवासात भरभरून बोला, हो गया क्लियर। 1 मार्क्स मिल गए फ्री के। प्रश्नार्थी करना बहुत सिंपल है दोस्तों। प्रश्नार्थी में बस पीछे का लगा दो, का। देखो ये देखो, गुलाब सुंदर आहे, देखो पीछे बस का लगाया, क्वेश्चन मार्क, गुलाब सुंदर आहे का, हो गया। 3 चीजें मैंने बहुत सिंपल कर दी। जहां पे भी आपको खूब दिखा, अगर आपको उद्गारार्थी में जाना तो किति करना है, बाद में आपको प्रश्नार्थी में जाना तो बस का लगा देना है, एंड प्रवासात भरभरून बोला है। तो ये हमेशा याद रखना, आज्ञार्थी वाला जो स्टेटमेंट है वो आ की मात्रा में होना चाहिए ज्यादातर। देखो ये 100% केस में क्लियर नहीं रहता, पर ज्यादातर केस में। अब फाइनली, किति सुंदर आए ताजमहल। अब यहां पे हमें क्या करना, विधानार्थी। जब भी हम उद्गारार्थी में जाते हैं तो किति में कन्वर्ट करते हैं, पर अगर कभी भी हम उद्गारार्थी से फिर से अगर हम विधानार्थी में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे उद्गारार्थी है, हमें विधानार्थी जाना है, तो फिर से आप वो कीति का खूब कर दो। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक खूब हो जाएगा, पर हम कहां से लिखेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ताज महल, कीति का आप क्या कर दो, खूब सुंदर आहे। आपने क्या किया, एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना दिया। विधानार्थी मतलब एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना देने का हो गया काम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला ही पार्ट आपको सिस्टमैटिक समझा होगा, 2 मार्क्स क्लियर। अब देखो 2 तरह के नए स्टेटमेंट 2 तरह के मार्केट में आए हुए हैं जो पेपर में पूछा जाता है, एक है होकारार्थी और एक है नकारार्थी। अब यहां पे आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आप होकारार्थी और नकारार्थी का पार्ट आएगा तो आपको विरोधार्थी शब्द पता होना चाहिए, अपोजिट वर्ड्स। अभी देखो भारतीय संघ पराभूत झाला नहीं है, पराभूत का अपोजिट वर्ड क्या आएगा, विजयी। तो पराभूत का अगर मुझे अपोजिट वर्ड पता है, अब मुझे क्या करना है, होकारार्थी। होकारार्थी मतलब इसके अंदर से ये ना ही क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। होकारार्थी मतलब मेरे को पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो भारतीय, सेम लिख रहा हूं, भारतीय संघ, पराभूत का अपोजिट वर्ड क्या आएगा, विजयी, झाला, हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट का मीनिंग मस्ट बी सेम, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। देखो क्या आएगा, भारतीय संघ पराभूत झाला नहीं, मतलब पराभूत मतलब हारा नहीं है, मतलब जीता ही है। तो देखो भारतीय संघ विजयी झाला मतलब जीता ही है, दोनों का मतलब सेम आया। तो जस्ट आपको कुछ करना नहीं है, अपोजिट वर्ड्स लो। अगर समझो आपको ये आया और आपको बोला कि आप इसे नकारार्थी में कन्वर्ट करो, नकारार्थी में करना तो विजयी का अपोजिट क्या आएगा, पराभूत, और यहां पे नाही आ जाएगा। जब नकारार्थी में करना है तो नाही लेकर आ जाओ अपोजिट वर्ड के साथ, और जब होकारार्थी में करना है तो जस्ट अपोजिट वर्ड लिखो और नाही हटा दो, हो गया सिंपल सा।
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। नेक्स्ट है वाक् प्रचार। वाक् प्रचार में मेरा सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा पार्ट लिया है कि धीर न, 4 मार्क्स का आने वाला है, धीर न छोड़ने। इसका मीनिंग देखो, सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना होगा। अर्थ का मार्क्स है तुम्हें हिम्मत न हारने, और बाद में फिर इसके बाद अर्थ है किती संकटे आली तरी मानसा ने धीर छोड़ू नए। अब तुम्हें यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे अर्थ लिख दिया, सॉरी ये अर्थ नहीं है, मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है, एक सेकेंड, ये वाक्य है, अर्थ तो मैंने ऊपर लिखा है, ये क्या हो गया हमारा वाक्य। तो ये हमारा ऊपर हमने अर्थ ऊपर लिखा है, उसका मीनिंग लिखा है, और नीचे हमने वाक्य बनाया। अगर देखो मेरा एक सजेशन है कि अगर आपसे बोर्ड एग्जाम्स में अगर इसका अर्थ नहीं आ रहा है, पर एटलीस्ट आप उससे रिलेटेड एक वाक्य तो बना दो। अगर आपको वाक्य नहीं बनाने आ रहा तो आपका पैसेज है, उस पैसेज का कोई लाइन लेके उसमें ये जोड़ दो, इतना तो कर सकते हो। ये सिंपल ट्रिक है जिससे हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स मिल जाए, पर स्किप करके आने से अच्छा है कुछ ना कुछ लिखना अच्छा है। देन इसके बाद मैंने कुछ चीजें दी है, यहाँ पे कुछ अलग अलग यहाँ पे दिया है, एटलीस्ट इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है। देखो हाथात हाथ गाड़ने मतलब सहकार्य करने, तो मैंने मीनिंग दिया है, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट आप बना सकते हो। और स्टेटमेंट अगर आपको नहीं आ रहा है बनाने, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने पैसेज का एक लाइन लेना है और उसमें ही इस वाले पार्ट को क्या करना है, ज्वाइन कर देना। देखो कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना है। और अगर आप चाहते हो, अगर आप एक टॉपर हो, तो आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे पूरा मार्क्स चाहिए, तो प्लीज आपके पास डाइजेस्ट होगा, उस डाइजेस्ट में जितने भी आपके लेसन के नीचे, देखो अपने पास लेसन ज्यादा नहीं है, 4 ही यूनिट है, उसमें पोएम है, पोएम का पार्ट अपने को ग्रामर उसमें जाना ही नहीं है, हमें लेसन के पार्ट में जितने भी आपके अगर आपको ये वाक् प्रचार के जितने भी दिए होंगे उसे आप क्या कर दो, बस याद कर लो। चाहिए अगर आपको स्टेटमेंट नहीं बनाने आ रहा तो स्टेटमेंट भी याद कर लो, इतना तो करना पड़ेगा, तो आपका 4 मार्क्स रेडी हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, अगर चाहिए तो ये जो मेन वाले हैं मैंने लिख दिए हैं, बाकी के अगर और आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा क्यू एने, बाद में आनंद गगनात न मावने, क्या है खूब आनंद होने, बाद में यहाँ पे हमने खून गांठ मारने, दृढ़ निश्चय करने, मतलब कि बहुत ही स्ट्रांग उसने संकल्प किया है। देन इसके बाद है शब्द संपत्ति, 4 मार्क्स के लिए आने वाला है दोस्तों, तो इसके अंदर समानार्थी शब्द आएगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने जितने समानार्थी शब्द लिखे हैं ये आप पढ़ लो, बट हो सकता है कि इसमें से भी आए, और पिछले बार बोर्ड एग्जाम्स में जो मैंने दिया था आया भी था। बट समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द पूरे बुक में से कहीं से भी आ सकता है। तो इसके लिए बस आपको एक मेरा सजेशन है कि आपके पास अगर डाइजेस्ट होगा तो डाइजेस्ट में जितने भी समानार्थी है उसका एक लिस्ट बना लो, एक विरुद्धार्थी का लिस्ट बना लो और एक वचन का बना लो, जिससे आपके 4 मार्क्स यहाँ पे भी कवर हो जाएंगे। तो प्लीज ये कर लो, और बाकी ये तो मेन वाले हैं, मैं यहाँ पे हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आपने, जस्ट इसको क्या करना है आपको याद रखना है। समानार्थी शब्द मतलब क्या होता है, जिसका मीनिंग सेम हो। जैसे अब देखो यहाँ पे पर्वत है तो उसका मीनिंग क्या आएगा, डोंगर, तो सेम मीनिंग वाले जो रहेंगे उसे हम समानार्थी बोलेंगे। जैसे तट है, किनारा है, झाड़ है, वृक्ष है। तो ऐसे आपको क्या करना है, एटलीस्ट यहाँ पे जितना मैंने दिया उसको याद कर लेना है। देन इसके बाद विरुद्धार्थी में एक यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, विरुद्धार्थी में यहाँ पे ऐसा सिंबल आएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे नम्र, उद्धट, तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो हमें, देखो बहुत सारी चीजें हमें पहले से ही आती होगी, आवड़, नावड़, ये तो समझ में आ रहा है, गोड़, कड़ू थोड़ा सा आता है, फायदा, तोटा, ये सब थोड़ी बहुत चीजें आती है, पर जो देखो जैसे ये नम्र है, बहुत लोगों को ये नहीं आएगा, जिसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। बाद में उपकार, अपकार, ये तो पता है। तो विरुद्धार्थी मतलब क्या आएगा, अपोजिट वर्ड्स। तो जो भी हमारे डाइजेस्ट में अपोजिट वर्ड्स है उसको कर लो, एटलीस्ट इसको कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, बट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ अपोजिट वर्ड्स फिर से लिए हैं, सुख दुख, सुंदर, कुरूप, सुगंध, दुर्गंध, प्रकाश, अंधार। बाद में यहाँ पे देव, दानव, गरीबी, श्रीमंती, प्रगति, अधोगति। मेरे साथ अगर बोलोगे तो भी याद हो जाएगा। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। देन नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आ सकता है, लिंग बदला। बदला मतलब चेंज करना है। जैसे यहाँ पे मुलगा है तो मुलगा का लिंग क्या आएगा, मुलगी आएगा। ओमकार सर एक मस्त मराठी का एक ग्रामर का बना दो, कंप्लीट ग्रामर मराठी ग्रामर लिखो कंप्लीट, और कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है, लिख दो 16 मार्क्स। और इसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए हैं, बताए कि नहीं बताओ, इसके पहले वाले में पूरा ट्रिक तो इजी ट्रिक्स। और अब मराठी का टेंशन खत्म, एक भारी सा थंबनेल आना चाहिए, वीडियो आज अपलोड होना चाहिए। देन इसके बाद गाय है, गाय का यहाँ पे देखो अगर देखोगे तो लिंग बदला, यहाँ पे क्या है, बैल है। बाद में महातारा का मैंने महातारी लिखा है तो नॉर्मली पता है। हाँ, ये 2 चीजें मैंने इसलिए लिखी कि यहाँ पे देखो लिंग ओढ़खा है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो ये बदला मतलब तो समझ में आ गया, ओढ़खा मतलब आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे अगर कोई
चेंज करके लिखेगा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देखो वाघिना आया तो हमने स्त्रीलिंग लिखा, और ठसा आया तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पुल्लिंग लिखा। देन इसके बाद यहाँ पे क्या है, वचन बदला, सेम वचन ओढ़का, दोनों में मतलब समझ में आना चाहिए। बदला मतलब चेंज करो, और अगर यहाँ आइडेंटिफाई करने बोला है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला वचन है। जैसे यहाँ भाकरी का दिया, भाकरी, और बाद में व्यक्ति का, सेम व्यक्ति ही है। वचन ओढ़का में देखो यहाँ पे पंखे हैं, पंखे क्या आएगा बताओ, अनेक वचन। और कादंबरी क्या आएगा दोस्तों, कादंबरी, कादंबरी क्या आएगा हमारा, एक वचन आएगा। तो एटलीस्ट आपको चीजें समझ में आएगी। सर लिंग समानार्थी क्या होता है, विरुद्धार्थी क्या होता है, लिंग क्या होता है, लिंग बदला क्या होता है, लिंग ओढ़का क्या होता है, वचन बदला क्या होता है, वचन ओढ़का क्या होता है। अब आपको क्या करना है, अपना डाइजेस्ट रखना है। अगर आप एक अच्छे टॉपर्स हो, इतना तो आपका काम हो जाएगा, बाकी जो मैंने दिया है, पर मेरा सजेशन ये है कि आप अपने डाइजेस्ट को रखो। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा जाएगा यार, पर पूरा का पूरा 16 मार्क्स हाथ में आ जाएगा। देन इसके बाद मैक्सिमम 90% पार्ट तो मेरे इस वीडियो में से ही आ जाएगा, आपके पेपर में देख लेना। शब्द समूह बदल एक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भाई आने वाला ही है। उपकार जाननारा, मतलब जो अपने, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, अगर वो उस चीजों को फील कर रहा है कि हाँ भाई मेरे लिए बहुत मेहनत चल रहा है, मुझे इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, कृतज्ञ। बाद में प्लीज नीचे, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट आना चाहिए, कैसा लग रहा है वीडियो, मुझे बताते जाओ, बहुत ही जोरदार। बाद में देखो कविता करनारी स्त्री, कवित्री। बाद में दूसरा अनवर अवलंबून असणारा, परावलंबी। बाद में दररोज प्रसिद्ध होणारे, दैनिक। बाद में लिहिता वाचता येणारी व्यक्ती, साक्षर। तो ऐसे ही ये देखो शब्द समूह बदल, मतलब ऐसा दिया होगा, आपको ये वाला पार्ट क्या करना होगा, लिखना होगा। तो जस्ट इसका प्रैक्टिस कर लो, और 4-5 आपके डाइजेस्ट में एक्स्ट्रा है, उसको भी देख लो आप, अगर आपको देखना है तो। देन यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा जो 2 मार्क्स का ग्रामर है, लेखन, नियमानुसार लेखन। अब देखो इसमें क्या होगा कि 4 वर्ड्स आपको दिए, ये 4 वर्ड्स दिए हैं। ये चारों वर्ड्स में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसमें कोई एक ऐसा वर्ड्स होगा जो सही होगा। समझ में आया, गरीबी ऑलरेडी मैंने पहले, इसके पहले विरुद्धार्थी में दिया था, इसलिए आप जब भी समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन ये सब पढ़ते हो तो थोड़ा ध्यान से चीजों को देखो। हो सकता है कि वो लेखन, इस वाले लेखन, नियमानुसार लेखन में ही आ जाए। तो मेरे हिसाब से जल्दी से कमेंट करो कौन सा वाला सही है। तो मेरे हिसाब से देखो ये वाला जो हमारा गरीबी है वो एकदम परफेक्ट है। तो जो परफेक्ट वाला पार्ट है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे गरीबी। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, र में यहाँ पहली वाला मात्रा है, और बाद में यहाँ पे दूसरा वाला ब में। बाद में यहाँ पे अगर निर्णय की बात करोगे तो देखो नी र, निर्णय। तो देखो यहाँ पे अगर ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये 2 तो पहले ही दिख रहे हैं, नहीं है, ये दोनों में ही कुछ है। और हमेशा निर्णय में ये वाली मात्रा जो है वो यहाँ पे रहती है, यहाँ पे नहीं रहती है, तो हमारा ये निर्णय क्या है, राइट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा दिया होगा और आपको लिखना होगा 2 मार्क्स के लिए। या तो इसी में ऐसा भी आ सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हो, और उस स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे दिया है कि जिलाधिकारी कचेरी जवळ बस रिकामी झाली। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं पे कुछ रॉन्ग होगा, और 2 वर्ड्स मोस्टली रॉन्ग होते हैं। ये देखो ये तो सही है, और एक एक वर्ड्स के लिए 1-1 मार्क्स है, याद रखना, इतना सिंपल है। बस तो सही है, झाली भी सही है भाई, कचेरी जवळ ये भी सही है, मतलब मिस्टेक ये दोनों में होगा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, जिला तो सही है, हाँ देखो यहाँ पे मिस्टेक मुझे मिल गया, ऐसे ही ध्यान से देखना है, ये मात्रा यहाँ से। तो देखो मैं जब लिखूंगा इसका आंसर, तो देखो जिला लिख दिया, जिलाधिकारी ये सेम है, इसका दिक्कत नहीं है, कचेरी जवळ। देखो आप सपोर्ट करो, आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैंने, मेरे 10th क्लास में ऑलरेडी मैं टॉपर रह चुका हूँ, बाकी 17 साल हमें पढ़ाते हुए हो गया है, बाद में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको, हमसे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, जस्ट बस आप सपोर्ट और प्यार दिखाओ। बार बार हम क्यों बोलते हैं, नहीं तो फिर हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है यार। देन इसके बाद हम लाइव लेक्चर्स भी चालू कर देंगे, बहुत कुछ है आपके लिए चालू कर देंगे। देखो बस भी सही है तो बस भी लिख देते हैं। रिकामी, ये बस मात्रा यहाँ पे, बस आपको घर पे हमारे वीडियोस को सिस्टमैटिक देखना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये वाला मात्रा यहाँ से, एंड झाली, बस आपने जो 2 वर्ड्स करेक्ट किया है उसको अंडरलाइन कर दो, जिससे पेपर चेक जो करेगा उसको बहुत ईजी हो जाएगा। हो गया, 2 मार्क्स फ्री में मिल गया। चलो आगे, नेक्स्ट है विराम चिन्ह, और इसका भी जो मैंने यहाँ पे चीजें बनाई है बहुत सिंपल बनाई है कि जिससे आपको सब चीजें सिस्टमैटिक समझे। देखो पूर्ण विराम, आपको ऐसा हो सकता है कि विराम चिन्ह दिया हो और आपको पहचानने आए कि बोलेंगे कि कौन से टाइप का विराम चिन्ह है, लिखो।
ये भी आ सकता है क्वेश्चन, या तो दूसरा कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया हो और उसमें बोला हो कि विराम चिन्ह, उसके अंदर क्या करना है आपको फिलअप करना है, या तो स्टेटमेंट में विराम चिन्ह दिया होगा, बोलेंगे विराम चिन्ह कौन सा है, तो इसलिए आपको हर एक विराम चिन्ह का नाम याद होना चाहिए। जैसे पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप बोलते थे, यहाँ पे अगर ऐसा डॉट आया तो समझ जाना उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना कि पूर्ण कैसे लिखते हैं। देन उद्गार चिन्ह, ये तो आपने पीछे प्रैक्टिस किया है, उद्गार चिन्ह आपको पता है, प्रश्न चिन्ह भी आपको पता है। आपको ये वाला याद रखना है, स्वल्प चिन्ह, जैसे आप कॉमा लेते थे ना वैसे स्वल्प चिन्ह है। बाद में ये दो चिन्ह आपको याद हो गया होगा, संयोग चिन्ह और अपसारण चिन्ह। संयोग चिन्ह डैश है छोटा सा, और ये थोड़ा सा डैश उससे बड़ा होगा। बाद में अपूर्ण विराम भी याद हो गया होगा, अर्ध विराम, अगर आपको स्वल्प विराम याद होगा तो अर्ध विराम आपको याद हो गया होगा। और ये दो चीज मैंने अलग लिखा हूं, ये मैं जानबूझ के लिखा हूं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, एकेरी अवतरण चिन्ह और दुहेरी। एक बार एकेरी और दुहेरी लिख लेना, सिंगल इन्वर्टेड एंड डबल इन्वर्टेड। ये चार याद हो गए। देखो पूर्ण विराम, उद्गार चिन्ह, प्रश्न चिन्ह और स्वल्प विराम, सब आपको चिन्ह आ रहा है बनाने। चलो मुझे अब बताओ इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, फटाफट कमेंट करो। यस, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, कमेंट में बताना है तुम्हें। इसे कौन सा चिन्ह बोलते हैं, देखो छोटा डैश लिया है, इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं। ये चार चिन्ह के बारे में आपको मुझे कमेंट में बताना है दोस्तों। इसके बाद तो लगभग सब पार्ट मैंने कवर कर दिया है, और बहुत ही मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाया। पहले इतनी सारी चीजें मैंने लिखी, कम से कम मुझे लिखने में 1 से 1.5 घंटा गया। देन इसके बाद मैंने चीजों को रिकॉर्ड किया। तो उम्मीद करता हूं कि जिसका अगर कुछ भी नहीं हुआ होगा, बस 21 मिनट्स में, सोचो 21 मिनट्स में अपने को 16 मार्क्स मिल रहा है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही जोरदार लेक्चर्स मैंने यहाँ पे बना दिया। बस इसको देखने के बाद अब आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाओ, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, 16 के 16 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। एक भी ऐसा पार्ट नहीं बचेगा जहां पे आपके मार्क्स कट हो, कहीं पे भी। मतलब आपके मार्क्स, मैंने शायद उल्टा बोल दिया स्टेटमेंट, आपके मार्क्स कहीं पे भी, मेरा बोलने का मतलब है कि आपका मार्क्स कहीं पे भी नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे पार्ट पे आपको मार्क्स मिलेगा। 16 आउट ऑफ 16 जो आपके ग्रामर का पार्ट है पूरा मिलेगा। अगर आप ऐसा ही प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, राइटिंग स्किल से रिलेटेड भी ऐसा ही वीडियो लेकर आऊंगा। अब देखो दोस्तों, इस विराम चिन्ह में आपको स्टेटमेंट भी आ सकता है, तो उसमें फिलअप करना होगा, जैसे मैंने हिंदी ग्रामर में आपको बताया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।